विशु का दिल मानने को तैयार नहीं होता। तभी केतन के फोन आने पर वो ऑफिस पहुंचते हैं, जहां आतिश क्लाइंट द्वारा दिखाए घटिया सैंपल को देखकर डील करने से इनकार कर देते हैं। अब देखते हैं आगे। लेकिन क्यों? ना का कारण तो आज तक तेरे पापा ने मुझसे नहीं पूछा। खैर, मैंने जो बोलना था मैंने बोल दिया। माफ कीजिएगा, हम ये सौदा नहीं कर सकते। क्या हुआ केतन? मुझसे पूछ रहे हो क्या हुआ? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? हाँ, तुम्हें नहीं मालूम क्या हुआ? सिर्फ आतिश काका के ना की वजह से ये अच्छा खासा प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल गया। लेकिन केतन, तू तो जानता है कि पापा आतिश काका पर कितना भरोसा करते हैं। Damn it! कैरो पर भरोसा? हाँ, यार केतन, आतिश काका हमारे अपने हैं। भाई, कहने में और होने में बहुत फर्क होता है। वैसे भी आतिश काका हमारे सगे काका तो है नहीं, है ना? चल राठौर। केतन ऐसा क्यों सोच रहा है? दीदी, ये गणपति के दिन कितने अच्छे बीतते हैं ना। किसी के यहाँ स्थापना, तो किसी के यहाँ आरती, तो किसी के यहाँ विसर्जन। बहुत मजा आता है। हाँ, ये 11 दिन होते ही हैं भक्ति और पूजा के भाव के। मेरा तो मन करता है कि हमारे घर पे भी गणपति आए। हाँ ओजी, तुम चाहो तो मम्मी और पापा से बात कर सकती हो सकता है अगले साल हमारे घर पे भी गणपति है। वैसे सचिन काका का घर भी तो हमारे ही घर है, कोई बात नहीं। हाँ और वशी बोल, तू तो बड़े मजे कर रही है मायके में। अरे छोड़, ले आए ना केतन साथ में। अच्छा, मैं तुम्हें ये बोलने के लिए फोन किया था कि कल। हाँ जरूर, लेकिन मेरे क्लासेस के बाद। ओके ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें वहीं से पिकअप कर लूंगी। ओके चलेगा, बाय। Your phone. अगले महीने आपके केस की फाइनल हियरिंग है और फैसला आपके हक में ही होगा। डोंट वरी। ए, जा ना, जाके उससे बात कर। क्या बात करूं? कुछ भी
बात कर, लेकिन पता लगा कि उसके दिल में तेरे लिए फीलिंग्स है या नहीं। जाओ जाओ, ऑल द बेस्ट। बड़ी बड़ी, आई वांट वन मोर, प्लीज बड़ी। अरे अभी अभी तो तुमने 2 कोन्स खाए। आई वांट वन मोर। बेटा आपका गला खराब हो जाएगा। अब गंदे हो, गंदे। अनु, तुम आजकल मेरी एक भी बात नहीं सुनते हो। तुम्हारी मॉम से तुम्हारी कंप्लेन करनी पड़ेगी। मॉम? चल यहाँ से। थैंक यू। थैंक यू बड़ी। मेरा प्यारा प्यारा बेटा। उर्वशी, चल यहाँ से। मैंने कहा ना, चल यहाँ से। तुम आजकल मेरी एक भी बात नहीं सुनते हो। तुम्हारी मॉम से तुम्हारी कंप्लेन करनी पड़ेगी। So, what do you want to do next? Games. Games? Yes. कौन सा गेम खेलना है? Rockstar! Dada. You are late. Yeah, I'm sorry, Rockstar. I'm very late. अच्छा बताओ, कौन सा आइसक्रीम खाओगे? नहीं नहीं जीजू, बिल्कुल नहीं। अरे शैतान पहले ही 3 आइसक्रीम खा चुका है। 3? गला खराब हो जाएगा इसका। मामू क्या कह रहे हैं? 3 आइसक्रीम? नो मोर आइसक्रीम्स। चलो एक काम करते हैं, मॉल चलकर ना वीडियो गेम्स खेलते हैं। What's that? Yes. चलो buddy, let's have some fun. Come on. जीजू,
मेरा बडी कितना तरसता है आपके लिए। इससे मिलने के लिए घर आ जाया करो ना, डैड को भी अच्छा लगेगा। आई नो, लेकिन तुम तो सू को जानते ही हो ना, वो कैसे रिएक्ट करेगी हमें भी नहीं पता। और वैसे भी डैड को तकलीफ नहीं देना चाहता ना। आई नो। और तुम तो हो ही ना, तुम्हारी बदौलत तो मैं अपने बेटे से मिल लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। चलो 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 रॉकस्टार। जीजू, क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे इस बच्चे को एक नॉर्मल लाइफ मिल सके? सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो मैं अपने माँ बाप को छोड़कर सू के साथ तुम्हारे घर आ जाऊं, या फिर अपने बूढ़े माँ बाप को और अपने भाई बहन को अपने ही घर से बाहर फेंक निकालो। शांतनु, मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। और वैसे भी इस उम्र में मैं उन्हीं का सहारा हूं ना यार। आगे खुदा की मर्जी। आई अंडरस्टैंड जीजू, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। चलो चलो गेम्स। क्या बात है, बड़ी हंसी आ रही है। अरे ये नंदिनी भी ना एकदम पागल है। शांतनु से वन साइडेड इश्क किए जा रही। उसको तो ये भी नहीं पता कि शांतनु शादीशुदा है या कुंवारा। वो नंदिनी से प्यार करता भी है या नहीं। अगर तुम्हें याद है तो हमें शायद दूसरी या तीसरी डेट पे रियलाइज हुआ था ना कि ये कोई इन्फैचुएशन या बचपना नहीं है, ये प्यार है। वी आर इन लव। और बस दूसरे दिन ही तुमने अपनी मम्मी पापा को बता दिया और मैंने अपनी मम्मी पापा को कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। और बस हो गई शादी। केतन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? पुरानी बातें याद करने या दूसरों की लव स्टोरी सुनने सुनाने में क्यों टाइम वेस्ट करते? फ्यूचर के बारे में सोचो। अब फ्यूचर के बारे में क्या सोचना? अगर पापा इसी तरह पैसे लुटाते रहे तो किसी के लिए कुछ भी नहीं बचे। क्या पापा पैसे लुटाते हैं? नहीं तो। अरे चैरिटी करना पैसा लुटाना थोड़ी होता है। हॉस्पिटल की चैरिटी, अनाथ आश्रम की चैरिटी, स्कूल की चैरिटी, ये सब पैसे लुटाना नहीं होता है। ये तो पुण्य का काम है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। जाओ जाकर सो जाओ। जाओ। मुझे डेकोरेशंस में कोई कमी नहीं चाहिए। जी। वहाँ का डेकोरेशन आप समझ गए ना? जी। अच्छा, मुझे हॉल के लिए और फूल चाहिए। मिल जाएंगे। और ये रिक्वायरमेंट्स आप लिख लीजिए। दिया, फूल। अच्छा, और मैं वो लाइटिंग का ये कह रही थी। अब इसे डबल कर दीजिए। ठीक है। अब तो तेरे डेकोरेशन में 4 चांद लग गए। वो देख। हाय। आप यहाँ? जी। आई मीन वो मिस्टर सांघवी ने कहा था कि घर का काम है, वक्त मिले तो आ जाना। आप घर का काम? जी हाँ, मैं घर का सारा काम कर सकता हूँ। यहाँ फूल लगाने हैं, इन लड़ियों को लगवाना है, अंदर कुछ घर में कुछ काम हो तो वो भी कर सकता हूँ। नहीं नहीं, वो नहीं, आप शर्माइए मत, मुझे बताइए, मैं कर सकता हूँ। नहीं, वो घर का काम मैनेज। थैंक यू सो मच। ओके।
जरा जाके देखो ना, वो कुछ काम नहीं कर रहा। प्लीज जाके समझाओ, टाइम नहीं है। ले लो। एक्सक्यूज मी। हाय हेलो। हाय। आपकी वाइफ नहीं आई आपके साथ? जी आ नहीं सकी। आ नहीं सकी या लाना नहीं चाहते थे? अब क्या बताऊं कि मेरे है? पता नहीं। पता नहीं? मिली जो नहीं अभी तक। Excuse me. क्या हुआ? आप इस तरह से चौंक क्यों गई? नहीं तो वो हाथ से गिर गया। You're fine? Yeah. Okay. सुना तुझे? वो शादीशुदा नहीं है। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन वो बच्चा। ओह माय गॉड, मैं तो पूछना भूल ही गई। रुक, मैं अभी पूछ के आती हूँ। अरे रुक ना। Excuse me, 1 minute। कहिए। वो आपका बच्चा कहाँ है? You know what? जब मेरी शादी ही नहीं हुई तो फिर बच्चा कहाँ से होगा? तो फिर वो कौन था आइसक्रीम पार्लर में जो आपको बडी बडी करके पुकार रहा था? ओ बडी, यू आर ग्रेट। वो हाँ, वो मेरा ही है। पर आप कह रहे थे कि आप शादीशुदा। जी नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। मैं उसका मामा हूँ और वो मेरा नेफ्यू अनुराग है। Oh, great! जी। हेलो। I mean, he was right. हाँ, but you are all right? Yeah, I am absolutely all right. Okay. You are a great buddy, really. Please carry on, please. Thank you. मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ, कितनी खुश हूँ, कितनी खुश हूँ। वो शादीशुदा नहीं, उसका बच्चा भी नहीं है। ये कुछ सुन लेगा।